नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे सूक्तय। सूक्तय का मतलब होता है अच्छी वाणी, अच्छे वचन, अच्छी बात। सुधन उक्तय, सु धन उक्तय, उक्तय बहुवचन है। उक्तय कैसे? देखो, उक्ति, फिर उक्ति और उक्तयः। इस प्रकार से उक्ति एक वचन, उक्ति द्विवचन और उक्तयः बहुवचन। उक्तय सूक्तय नाम क्यों दिया गया? क्योंकि लेसन नंबर 9 जो है, इसे का टाइटल जो शीर्षक है सूक्तय रखा गया, क्योंकि इस पाठ में एक से अधिक सूक्तियां हैं, इसलिए बहुवचन सूक्तय का प्रयोग किया गया। यहां पर सु उपसर्ग है और उक्तय है, ये क्या है? शब्द है। तो सूक्तय, सु मीन्स अच्छी, उक्तय कथन, अच्छी वाणी, अच्छे वचन, उसको बोलते हैं सूक्तय। तो इस पाठ में अच्छी वाणी, अच्छे वचन, प्रेरणाप्रद वचन, शिक्षाप्रद वचन का वर्णन किया गया है, जिससे हम शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर करें। तो आइए साथियों जानते हैं, यहां संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए। जो ये सूक्तय है, इस पाठ में जो उक्तियां ली गई हैं वह कहां से ली गई हैं? मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तमिल भाषा में लिखा गया एक तिरुकुरल ग्रंथ है। इस ग्रंथ से ये उक्तियां ली गई हैं, ये सूक्तियां ली गई हैं। उस ग्रंथ का क्या नाम है? तिरुकुरल। क्या नाम है साथियों? तिरुकुरल उस ग्रंथ का नाम है। तिरुकुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है, साहित्य की सबसे बहुत ही श्रेष्ठ रचना मानी गई है, और यह तमिल भाषा में लिखा गया है, और तमिल भाषा से ये सूक्तियां ली गई हैं, जिसका संस्कृत में अनुवाद किया गया है। इसे तमिल भाषा का वेद भी माना गया है। तमिल भाषा का वेद किसे माना गया है? तिरुकुरल को। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद भी माना गया है। इसके प्रणेता, प्रणेता मीन्स रचयिता, इसको लिखने वाले कौन है? तिरुवल्लुवर। इसके लिखने वाले तिरुवल्लुवर हैं, तिरुवल्लुवर, इसके लिखने वाले तिरुवल्लुवर। इनका काल प्रथम शताब्दी माना जाता है। इनका काल जो समय है वह प्रथम शताब्दी माना जाता है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य प्रतिपादित हैं। इस ग्रंथ में, इस साहित्य में मानव जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण वचन प्रतिपादित हैं, लिखित हैं। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है श्रियायुक्त वाणी। श्रियायुक्त वाणी, श्री से युक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम 3 भागों में बांटा गया है। इसको धर्म, अर्थ, काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरस, सरल, भाषायुक्त तथा प्रेरणाप्रद है। जो इसमें श्लोक हैं सूक्तय में, वो सरल हैं, सरस हैं। सरस का मतलब रस से युक्त हैं, भाषा, सरल भाषा से युक्त हैं, और प्रेरणाप्रद हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। ऐसे इसमें सूक्तियों का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ जीवनोपयोगी तत्वों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। जीवन में काम आने वाले जो भी तत्व हैं, जो वाणी है, उनका बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। मनुष्य को कृतज्ञ, समानता का व्यवहार करने वाला, धर्मानुसार वक्ता, ज्ञानी, सही या गलत का निर्णय करने वाला, विवेकी, बोलने की कला में निपुण, निर्भीक यानी निडर, धैर्यशाली,
परोपकारी तथा सदाचार बने रहने की यहाँ पर प्रेरणा दी गई है, ताकि यह जीवन भर सफल, सुखी तथा प्रशंसनीय बना रहे। तो साथियों, ये था इसका पाठ परिचय। और अब जानते हम पहली सूक्ति अर्थात श्लोक में क्या लिखा गया है उसके विषय में जानते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। सबसे पहले श्लोक को सीखने के लिए हमें उसका अन्वय कर लेना चाहिए। अन्वय का मतलब होता है उसके शब्दों को क्रम से लिख लेना चाहिए। तो देखिए साथियों, पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। इस प्रकार संधि विच्छेद करके मैंने आदर्श वाचन किया है। और संधि युक्त हम यदि इस श्लोक को पढ़ते हैं तो पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। इस प्रकार से अब इसका अनुवाद करेंगे। पिता पुत्राय, पुत्र को, पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर हम पुत्राय का अर्थ क्या लेंगे, को या केली, लेकिन केली का अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि पिता पुत्र को जो विद्या रूपी धन देते हैं तो वो वापस नहीं देते। जो भी वस्तु किसी को दी जाती है वापस नहीं ली जाती है। वहां पर हम दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पिता पुत्र को बाल्य, बचपन में, महत विद्याधनम, बड़ा विद्या रूपी धन यच्छति देते हैं, यच्छति देते हैं। तो नंबर लगाएंगे हम। तो सबसे पहले पिता, नंबर 2 पित्रा पुत्राय, नंबर 3 बाले, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस प्रकार से हम अनुवाद करेंगे। पिता पुत्र को बचपन में बड़ा विद्या रूपी धन यच्छति देते हैं। हो गया। यहां देख लीजिए नंबर से, पिता पिता पुत्राय, पुत्र को बाल्य बचपन में, महत बड़ा, विद्याधनम विद्या रूपी धन यच्छति देते हैं। तो यहां देखिए साथियों, यच्छति लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छत, यच्छत, यच्छामि, यच्छावि, यच्छामि। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं लट लकार में। तो इसका कर्ता क्या होगा, कर्ता होगा साथियों पिता। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कर्ता। और ये क्या हो गई, क्रिया। क्या हो गई साथियों, क्रिया। ठीक है। पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति, बाल्य बचपन में, यहां पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण का। तो हमारा एक लाइन का अर्थ क्या हुआ, पिता पुत्र को बचपन में बड़ा विद्या रूपी धन देते हैं। ठीक है, बड़ा या महान। ठीक। फिर नेक्स्ट है 80, नंबर 1 फिर लगा देते हैं यहां पर, या नंबर 6 भी लिख सकते हैं 80। इसके लिए पिता किम तपस्तेपे, किम 8 और यहां पर 9, तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। अब देखिए, पिता इसके लिए किम तपे, क्या तपस्या, तेपे का मतलब तपी, पिता ने इसके लिए क्या तपस्या तपी, इति उक्ति इस प्रकार का कथन, तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता है, उसकी महानता है। तो जानते साथियों, पिता ने इसका किम तप है, क्या तपस्या तेपे तपी, पिता ने इसकी क्या तपस्या तपी, किसकी, भाई पुत्र को विद्यारूपी धन देने के लिए पिता ने कितनी तपस्या की, कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की कि अपने पुत्र को विद्यारूपी धन उन्होंने उपलब्ध करवाया। तो यहां पर इसका मतलब यही है कि पिता ने इसके लिए क्या तपस्या तपी, इति उक्ति इस प्रकार का कथन करना, तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता है, किसकी, पुत्र की।
कि पुत्र इस बात को समझ जाए कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितनी तपस्या की है, कितना परिश्रम किया है और कितना अच्छा ज्ञान प्रदान किया है और ज्ञान उपलब्ध करवाया है। ऐसा सोचना पुत्र की एक कृतज्ञता है, महानता है। और यहाँ पर पिता की तो बड़ी महत्ता है, पिता की बड़ी महत्ता है। ठीक है, अब देखिए एक साथ ट्रांसलेशन। अस्य इसके लिए पिता पिता ने किम क्या तपे तपस्या तेपे तपी इति इस प्रकार उक्ति कथन करना ही तत्कृतज्ञता उसके प्रति कृतज्ञता है। तो साथियों देख सकते हैं कि यहां पर पिता यहां पर भी ये कर्ता हो गए। किम तपस तेपे क्या तपस्या तपी ये क्रिया है, क्रिया। ठीक है, इत्युक्ति इस प्रकार का कथन करना तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता है। तो यहां पर साथियों जो इति है, ये यहां पर इति मीन्स इस प्रकार ये क्या है, अव्यय है, ये अव्यय है। यहां पर जो है ये संधि है, तप है, धन तेपे, ये संधि विच्छेद है और कौन, विसर्ग संधि। तो एक बार और इसका अनुवाद करते हैं। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देते हैं। पिता इसके लिए क्या तपस्या तपते हैं। इस प्रकार का कथन करना तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता है, उसकी महानता है। साथियों अब प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं, पिता पुत्राय किम यच्छति, पिता पुत्र को क्या देता है, किम यच्छति क्या देता है। तो एक शब्द में उत्तर हमें देना होगा। तो किम के स्थान पर क्या उत्तर लिखेंगे हम, इसका उत्तर लिखेंगे साथियों विद्याधनम, विद्याधनम। इस प्रकार से एक शब्द में उत्तर लेकर के पूर्ण विराम लिखेंगे। तो पिता पुत्र को विद्याधन देते हैं। पिता पुत्राय विद्याधनम कदा यच्छति, पिता पुत्र को विद्यारूपी धन कदा यच्छति कब देते हैं, कदा मीन्स कब देते हैं। तो साथियों देखिए बाल्ये, बाल्ये मीन्स बचपन में देते हैं। तो इसका उत्तर होगा बाल्ये, बाल्ये। ठीक है, नेक्स्ट है पुत्राय तपय कै करोति, पुत्र के लिए तपस्या कै करोति कौन करता है। तो पुत्र के लिए तपस्या करने वाले कौन हैं, केवल पिता है। पुत्र के लिए तपस्या कौन करता है, पिता करता है। पिता पुत्राय कीदृशम विद्याधनम यच्छति, पिता पुत्र को कैसा विद्याधन देता है। तो यहां पर कीदृशम के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, महत, महत। उत्तर होगा हमारा कैसा विद्याधन देते हैं, महत विद्याधन देते हैं। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा महत। पुत्र किम प्राप्ते कम प्रति कृतज्ञता अनुभवति, पुत्र क्या प्राप्त करके, किसके प्रति कृतज्ञता अनुभव करता है। तो किम प्राप्त, क्या प्राप्त करके। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पुत्र है विद्याधनम, विद्याधनम प्राप्ति किसके प्रति, पिता के प्रति। तो लिखेंगे पितरम प्रति कृतज्ञताम, कृतज्ञताम अनुभवति, अनुभवति। ये उत्तर हो गया। पुत्र विद्याधनम प्राप्ति पितरम प्रति कृतज्ञताम अनुभवति, पुत्र विद्याधन प्राप्त करके पितर के प्रति, पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करता है। पुत्र विद्याधन प्राप्त करके पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पुत्र से कृतज्ञता कदा ज्ञायते, पुत्र की कृतज्ञता कब जानी जाती है। तो हमारा उत्तर होगा पुत्र से, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पुत्र से कृतज्ञता ज्ञायते, पुत्र की कृतज्ञता जानी जाती है यदा, जब पुत्र है कथयति, पुत्र कहता है, क्या कहता है, यदा पुत्र कथयति यत् कि मम पिता मत करते किम तपेते,
मम पिता, मेरे पिता ने मत करते मेरे लिए किम तपस्तेपे, किम तप है तेपे इति। दोबारा से देखेंगे, पुत्र की कृतज्ञता जानी जाती है जब पुत्र कहता है कि मेरे मम पिता, यहां पर पिता लिख देते हैं, मम पिता मेरे पिता, मत करते मेरे लिए किम तपे तेपे, क्या तपस्या तपी इति, इस प्रकार जब कहता है तो उसकी पुत्र की कृतज्ञता जानी जाती है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितना बड़ा तप किया है, कितना बड़ी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है। ऐसा यदि पुत्र सोच लेता है और ऐसे उसके विचार होते हैं तो उस पुत्र की कृतज्ञता मानी जाती है, महानता जानी जाती है कि पिता ने जो तपस्या की पुत्र के लिए, तो पुत्र अपने पिता के उन कर्मों को हमेशा नमन करता रहता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।